कानून का विरोध लगातार जारी। पाकुड़ में बीजेपी विरोधी पार्टियों ने किया कृषि कानून का विरोध, कृषि कानून को वापस लेने की मांग। झारखंड में चक्रवाती तूफान यास का दिखा असर, कई हिस्सों में अलर्ट जारी करने के निर्देश। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने साझा की जानकारी। रामगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका हुआ है ताला, ग्रामीणों ने आक्रोश का माहौल किया व्यक्त। गिरिडीह के सदर अस्पताल में पीआईसीयू का हुआ उद्घाटन, कोरोना के तीसरे स्ट्रेन को लेकर किया उद्घाटन। मौके पर विधायक समेत कई स्वास्थ्यकर्मी रहे मौजूद। नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कृषि कानून के विरोध में जारी विरोध प्रदर्शन के 6 महीने पूरे होने के बाद बीजेपी विरोधी दलों की ओर से आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया। विरोध प्रदर्शन की इसी कड़ी में पाकुड़ जिला मुख्यालय में कांग्रेस की ओर से केंद्र की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने काला बिल्ला और काले झंडों के साथ अपना प्रदर्शन दर्ज कराया। साथ ही कृषि कानून को वापस नहीं लिए जाने तक आंदोलन जारी रहने की बात कही। वहीं अगर राजधानी रांची की बात करें तो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी काला दिवस के मौके पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। हमारे किसान के आंदोलन को हो चुका है। इस बीजेपी सरकार ने जो काला कानून पास किया है, हम लोग उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो किसानों का बिल को वापस ले और उनका हक उनको किसानों को मिलना चाहिए। ये मोदी सरकार जो भी ये कानून बना है, ये पूंजीपतियों के हित के लिए है, गरीब और किसानों के खिलाफ है। इस बिल को वापस लेने का काम मोदी सरकार जब तक नहीं करेंगे, हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए, सरकार की गाइडलाइन पे चलते हुए इस तरह का आए दिन हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। पिछले 6 महीने से हमारे अन्नदाता किसान भाई लगातार आंदोलनरत हैं। भारतीय जनता पार्टी की निर्दयी और निष्ठुर सरकार उनकी एक सुनने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल होने के नाते हम सबों का फर्ज है कि किसानों के समर्थन में लगातार आंदोलन में उनके साथ रहें। और आज किसानों के आंदोलन के 6 माह पूरे होने के बावजूद केंद्र सरकार ने उनका कोई संज्ञान नहीं लिया है। लगातार केंद्र सरकार अत्याचार पर उतारू है। हम समझते हैं कि केंद्र सरकार को जो वो 3 काले कानून हैं, कृषि के संबंधित जो 3 काले कानून पास किए गए हैं, वो अब वापस ले लेना चाहिए। वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। अहमद फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शमशेर, कृषि कानून का विरोध अभी भी जारी, 6 महीने का वक्त पूरा, कब तक ये प्रदर्शन का दौर जारी रहेगा? क्या कुछ कहना था आज के दिन प्रदर्शनकारियों का? जी सागर, जिस तरह झारखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देशानुसार आज पाकुड़ जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्री उदय लखमानी के नेतृत्व में कांग्रेस भवन पाकुड़ में कांग्रेसियों ने काला बिल्ला एवं काले झंडों के साथ केंद्र सरकार द्वारा पारित इस 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जताया। वहीं मोदी सरकार के विरोध भी नारेबाजी की गई। इसी को लेकर आज जिला अध्यक्ष उदय लखमानी जी ने मीडिया को बताया, आज ही के दिन केंद्र सरकार ने कृषि कानून काला बिल पास किया था, जो किसानों के हित में ना कि बल्कि पूंजीपतियों के हित में ये बिल लाया गया है। लेकिन शमशेर, क्या आपको कहीं से नहीं लगा कि लॉकडाउन का ये दौर है, कोरोना काल का दौर है और कांग्रेस अपने ही सत्ता में रहकर आज के दिन लॉकडाउन का, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई इस प्रदर्शन में? जी, जिस तरह बढ़ते संख्या में जिस तरह लॉकडाउन लगाया गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत, इसको लेकर साफ साफ जिला अध्यक्ष लखमानी जी का कहना है कि हम लोग सरकार के निर्देश के गाइडलाइन के द्वारा लॉकडाउन का हर वो नियम के तहत पालन करते हुए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उनका साफ साफ कहना है और आगे भी हम इस काले कानून का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो कृषि कानून का विरोध अभी भी जारी है। रांची की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर।
और झारखंड में चक्रवाती तूफान यास का असर दिखना शुरू हो गया। मौसम विभाग की ओर से तूफान को लेकर राज्य सरकार को कई हिस्सों में अलर्ट भी जारी करने के निर्देश दिए गए। इस निर्देश में आलोक में झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावित इलाकों में तमाम तैयारियों को सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने तैयारियों को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी भी साझा की। कई हिस्सों में अलर्ट, चक्रवाती तूफान यास का असर। अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड अभिभावक संघ की ओर से चरणबद्ध आंदोलन के पहले दिन राजधानी सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में वर्चुअल धरना का आयोजन किया गया। धरना में अभिभावकों ने अपनी मांगों को प्लेकार्ड में लिखे स्लोगन के साथ रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने प्राइवेट स्कूलों पर सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए शुल्क वसूले जाने का आरोप भी लगाया है। अभिभावक संघ का चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत आज 26 मई से हुई है और इस तरीके से 28 मई को काला दिवस और 30 को ट्विटर अभियान हम लोग चलाएंगे। इसके माध्यम से हम लोग राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, चूंकि शिक्षा का भी प्रभार उनके वो शिक्षा के भी प्रभार में भी हैं, तो उनसे हमारा आग्रह होगा कि राज्य सरकार का जो आदेश है कि पैंडेमिक में ट्यूशन फीस के अलावा कहीं कोई दूसरा फीस नहीं लिया जा सकता, इसके बावजूद भी राज्य के लगभग सभी स्कूलों ने डेवलपमेंट चार्ज, वार्षिक शुल्क, कंप्यूटर मद में स्मार्ट क्लास के नाम पर, मैगजीन के नाम तक भी उन लोगों ने वसूली की है। तो वर्चुअल धरने का आयोजन, जिस तरह से लॉकडाउन में ये कहा जा रहा है कि शुल्क बढ़ाया गया, कई लोग बेरोजगार हो गए, इन तमाम बातों को लेकर रांची की ये तस्वीर। लॉकडाउन ने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया, लेकिन कमाई भी नहीं, ऊपर से पैसे देने हैं। कृषि कानून के विरोध में बैठे किसानों के समर्थन में बीजेपी विरोधी दलों की ओर से राज्यव्यापी प्रदर्शन किया गया। दुमका में सीपीआई के बैनर तले हंसडीढ़ा थाना क्षेत्र के पास कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने काले रंग की पट्टी बांधकर अपना विरोध वहां पर जताया। तो देखने वाला कोई सरकार नहीं है, बीजेपी तो देखती ही नहीं है। बहुत आशा किए थे मैं राज्य सरकार हेमंत जी से, लेकिन वैसा भी नहीं हो रहा है। प्रशासन के लोग डंडा मार के भगाते हैं मार्केट से, और बड़े बड़े दुकान वाले क्या करते हैं, शटर गिरा लेते हैं और अंदर में लोग को बैठा के सामान बेचते हैं। इसकी दिखाई प्रशासन को नहीं पड़ता है। अगर गरीब एक बोरा करेली लेके जाएंगे तो प्रशासन के लोग डंडा मार के भगा देते हैं। इस परिस्थिति में हम लोग गरीब क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं हेमंत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषम परिस्थिति में कम से कम आप गरीब को मदद कीजिए। गरीब के ही द्वारा आप चुने जाते हैं मुख्यमंत्री। तो काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन दुमका में। ये कहा इन गरीबों ने कि हम गरीबों से ही आप चुनकर आए हैं सत्ता में, तो ऐसे में अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा? उत्तम जायसवाल फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। उत्तम, दुमका की जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस समय, ये कहना कि सरकार हमारे द्वारा ही चुनकर सत्ता में आई, हमने वोट किया, लेकिन इस समय हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उत्तम, पूरी जानकारी। सीपीएम के सभी कार्यकर्ता एवं किसान के जो भी समर्थक हैं, किसान बिल को लेकर के जो भी उसके विरोध में खड़े हुए हैं, उन सभी का कहना है कि हमारे द्वारा सरकार चुनी जाती है, लेकिन हम लोग जब कभी भी कोई भी कार्य हम लोग के द्वारा जो हम लोग के लिए होना चाहिए नहीं होती है। और अभी के जो हालात है, किसान अपने करेली को बेचने के लिए, कोई भी सब्जी को बेचने के लिए अगर अन टाइम पे निकलते हैं, कुछ दूरी से निकलते हैं, तो पुलिस उन्हें डंडा मार के भगा देती है, उनका ये कहना है। और उनका ये कहना है कि बड़े बड़े दुकानदार जो है वो शटर उठा करके अपनी कारोबार को पूरी तरह से कर ही लेते हैं, लेकिन सारी दिक्कत हम किसान लोगों को होती है। हमने उम्मीद लगाया था कि बीजेपी सरकार नहीं की, लेकिन अभी जो सरकार हमारे बीच हेमंत सरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो हम लोग के सुनेंगे। लेकिन इन लोग के द्वारा ये कहना है कि ये सरकार भी हमारी कोई भी मांगे को पूरा नहीं कर रही है।
लेकिन क्या किसी ने ध्यान दिया इनकी परेशानियों पर? किसी ने सुनने की कोशिश की? क्या निवारण किया जाएगा इनकी परेशानियों का? ऐसा तो अभी तक के नॉलेज में जो है और जो प्रेजेंट है, अभी तक में इनकी दुखड़ा को कोई भी सुनने नहीं आए हुए हैं। जी, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो कृषि कानून का विरोध, नई दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज देश भर में किसान काला दिवस मनाए। किसानों के इस प्रोटेस्ट को देश की दर्जन भर से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन दिया। झारखंड में कांग्रेस दल के तमाम पदाधिकारी और विधायक ने संक्रमण को देखते हुए अपने घर पर काले झंडे और बिल्ला लगाकर अन्नदाताओं के समर्थन में वो खड़े हुए। इस दौरान कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की गई। देश के 62 करोड़ किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी सहित कई विपक्षी दल आज का दिन काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार से देश के किसान आंदोलनरत हैं और केंद्र की सरकार लगातार मुख्य मुद्दों से जिस प्रकार किसानों को भटकाने का काम कर रही है, जिस प्रकार जनतंत्र में जनता के आवाज को केंद्र की सरकार दबाने का प्रयास कर दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर बीजेपी विरोधी दलों की ओर से काला दिवस मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में भाकपा माले और एक्टू ने भी जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी काली पट्टी बांधकर कृषि कानून और लेबर कोड के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की भी मांग की। ये जो है मोदी सरकार एक आक्रमण हमला शुरू कर दिया है मूलतः मजदूर किसानों के ऊपर, और इसी आक्रमण का स्वरूप है कि 3 काले कृषि कानून को पारित कराया गया, वो भी घपला करके संसद में। और ये जो 29 श्रम कानूनों को रद्द करके उसके जगह पर 4 कोड लगाया गया। इससे श्रमिकों की अधिकार विहीनता जो है ये चरम पर है। हम इसका विरोध करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। ये आवाज़ जो है पूरे देश में लगातार तेज हो रही है और आज के दिन ये पूरे देश में विशेष रूप से मनाया जाएगा। पूरे देश में किसान आंदोलन का जो 6 माह पूरा हुआ है, पूरे देश में न सिर्फ किसान बल्कि मजदूर सभी मिलकर के जो लड़ रहे हैं, आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये संदेश है इस आंदोलन का कि जब तक तीनों कृषि काले कानून सरकार वापस नहीं लेती है, जब तक MSP पर कानून नहीं बनता है, जब तक श्रम कोड जो बनाया गया है उसे वापस नहीं लेती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एक। झारखंड में कोरोना के मामलों में कमी अब देखने को मिल रही है। राज्य में लगातार घटते संक्रमण के मामलों को लेकर झारखंड प्रदेश जेडीयू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर केंद्र की सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने पत्र में झारखंड के लिए एंटी फंगल और कोरोना वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग की। साथ ही अपने पत्र में उन्होंने राज्य में वैक्सीनेशन में तेजी लाने की भी मांग की है। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में जिस तरीके से कमी आई है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और केंद्र सरकार के सहयोग की मैं सराहना करता हूं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के गंभीर बीमारी से स्वस्थ होने के बाद अब एक नया संक्रमण लोगों में देखने को मिल रहा है, जिसको हम ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के नाम से जानते हैं। और अभी कल ही एक नया येलो फंगस के नाम से भी संक्रमण सामने आया है। विगत दिनों राज्य में कोरोना संक्रमण एक तरफ जहां झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी हो गई। बीते दिन केंद्र ने राज्यों के साथ टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने की।
इस बैठक में वैक्सीन की बर्बादी पर भी चर्चा की गई, जिसमें झारखंड में 37.3% वैक्सीन की बर्बादी किए जाने की बात सामने आई। इस बात के सामने आने के बाद बीजेपी ने बर्बादी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार पर वैक्सीन की कमी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का भी आरोप लगाया है। सरकार के द्वारा भेजे गए जीवन रक्षक वैक्सीन की बर्बादी में देश में अव्वल स्थान झारखंड है और 100 में 37 वैक्सीन को बर्बाद करने का काम झारखंड की सरकार और उसके मैकेनिज्म ने लिया है। और दूसरी तरफ वैक्सीन के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का आप काम कर रहे हैं। झारखंड की जनता ये सवाल पूछना चाहती है आपसे, मुख्यमंत्री जी से, कि इसके लिए कौन दोषी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? कोरोना संक्रमण का असर त्योहारों पर भी साफ तौर पर दिखाई दिया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर रामगढ़ जिले में स्थित झारखंड राज्य का सुप्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मंदिर में इस बार भीड़ नहीं दिखाई दी और सन्नाटा ही दिखाई दिया। रामगढ़ जिले के कई गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विभाग की उदासीनता के कारण बदहाली की कगार पर है। लाखों की लागत से बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद समय में ताला लटका हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि ग्रामीणों को इलाज के लिए कई किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। इस मामले में लोगों ने स्थानीय विधायक ममता देवी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और पूर्व में ममता देवी के द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिए जाने के 1.5 साल बाद भी स्वास्थ्य केंद्र में ये सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई। आज पूरा विश्व महामारी कोरोना वायरस की जद में है। इस कोरोना से अमीर, गरीब, किसान, मजदूर, शहर, गांव, सभी जगह के लोग, सभी वर्ग के लोग पीड़ित हैं। लोगों की जानें जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा किसी तरह का भी स्वास्थ्य के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है उसका वो निर्वाह नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र के विधायक रामगढ़ विधानसभा के ममता देवी, जिन्होंने चुनाव में कई तरह से वादे किए, पानी देंगे, बिजली, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आज वे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। गिरिडीह के सदर अस्पताल में विधायक सौदेव सोनू ने पीआरसीयू का उद्घाटन किया। इस नए पीआरसीयू का उद्घाटन कोरोना संक्रमण की तीसरे स्ट्रेन को देखते हुए किया गया। फिलहाल इसमें 15 बेड के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, जो कि अगले महीने में 200 बेड का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर कोरोना की तीसरी लहर से गिरिडीह की जनता को सहूलियत और मदद देने की एक कवायद हम लोगों ने आज शुरू की है। गिरिडीह सदर अस्पताल में 200 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड आने वाले 1 से 1.5 महीनों के अंदर में रेडी हो जाएंगे। हम आप आज जहां खड़े हैं ये पीडियाट्रिक आईसीयू है बच्चों के लिए। 15 बेड यहां पर मौजूद रहेंगे। ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह एयर मार्क करके दे दिया गया है। प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाए। बोकारो जिले की एक पंचायत से तुगल की फरमान सुनाने का मामला सामने आया। दरअसल जिले की मारफारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांसगोंडा में पंचायत के फैसले के बाद मलफनी नामक विधवा महिला को उसके पूरे परिवार के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। बेघर होने के बाद पीड़ित महिला ने जिले के डीसी और एसपी से मदद की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक महिला ने पिंडराजोरा थाना क्षेत्र निवासी राजू मंत्री पर घर का सामान बाहर फेंकने और ताला बंद करके कब्जा जमाने का आरोप लगाया। महिला के लिए तुगल की फरमान।
गिरिडीह के सदर अंचल में राजस्व कर्मचारी त्रिभुवन यादव ने एलपीसी निर्गत करने के लिए आवेदन करने वालों पर एक आवेदक पर रुपए छीनने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसे लेकर उन्होंने शहर के पचम्बा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग अब की है। निरीक्षण अंचल गिरिडीह दिनांक 22/5/2021 को स्थल निरीक्षण कर जांच लौट रहे थे। बक्सीडीह डैम के पास संजीत कुमार गुप्ता, शैलेंद्र कुमार गुप्ता, सामा स्वर्णकार रिवॉल्वर और छुरा दिखाकर एलपीसी लिखाने का दबाव बनाने लगा। मैं एलपीसी नहीं लिखा तो जान से मारने की धमकी देने लगा और पॉकेट में 15,500 रुपया था जिसको छीन लिया और बहुत मारपीट किया और जान से मारकर डैम में फेंक देने का कोशिश करने लगा। मैं इसकी सूचना पचम्बा थाना को दिया हूं और अंचल झारखंड सरकार अपने राज्य और बाहर के राज्यों से आने वाले नागरिकों की संक्रमण से बचाव के लिए संकल्पित है। दुमका जिले के हजरिहा में बीते दिन मजदूरों के ट्रांसपोर्टिंग के लिए केरल से आए टूरिस्ट बस के चालक और उपचालक के रहने खाने और अन्य व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने चालकों से मुलाकात की। चालकों के लिए सरेहाट स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मेडिकल टीम मुहैया कराई गई। हम लोग तो इसका पूरा लेबर मालिक वाला लोग लेबर लेके जाते हैं। आपका ई पास वगैरह सारा चीज बना हुआ है? हाँ, 500 बना के लेके जाते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स सब कुछ बना के लेके जाते हैं। क्या कुछ ड्राइवर और चालक लोग अपनी गाड़ी लेकर केरला से आए हुए हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर आपकी जांच करने के लिए आया हूँ कि आपको किसी कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? तो आपको कोई परेशानी हो रही है? किसी ने कोई पैसा वो मांगा पार्किंग के लिए? कोई धमकी दिया किसी तरह का? आप लोग यकीन हो जाए, मेरा नंबर नोट करवा दिए आप लोग को। किसी भी तरह कोई परेशानी होती है आप हमें तत्काल सूचित करेंगे। ऐसे क्वारंटाइन सेंटर मैंने बना रखा है, मेरा क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है जहाँ पर आप लोग पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाएगी। पलामू में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से सतर्क है। ऑक्सीजन समेत अन्य व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारी लगातार कोशिश में लगे हैं। मरीजों को एमएमसीएच कोविड हॉस्पिटल में अब पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया जाएगा। निजी पाइपलाइन की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए स्थानीय बीजेपी नेता विजय ओझा अस्पताल पहुंचे, जहां तमाम कार्यों से संतुष्ट वो दिखाई दिए। NHI के थ्रू उनके द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई है उसके अधिष्ठापन के, तो वो 100 बेड का होगा और एक हम लोग DMFT और अन्य फंड से 50 बेड के लिए हम लोगों ने स्थापित करने का प्लान किया है और वो उस पर कार्य प्रारंभ है। वो जल्दी 10 से 15 दिनों के अंदर स्थापित हो जाए। इसके अलावा जो पाइपलाइन का काम है वो अभी पूर्ण होने की स्थिति में है, तो अगर दोनों प्लांट हमारे हॉस्पिटल में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो उसमें करीब 150 जो बेड हैं उस पर ऑक्सीजन आपूर्ति हो पाएगी। देखिए, कोविड अस्पताल का पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर स्थिति में आज हो गई है। हम जहाँ तक समझते हैं कि आज MMCH अस्पताल में चाहे वो गैस का प्रॉब्लम हो, रेगुलेटर का प्रॉब्लम हो, जो परेशानियाँ पहले आती थी ऑक्सीजन को लेकर के, वो परेशानी लगभग दूर हो चुकी है। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग हर संभव कोशिश में लगा है, तो वहीं अध्यात्म का भी सहारा ले रहे हैं। देवी देवताओं और इष्ट से इस वैश्विक आपदा से मुक्ति के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी कड़ी में किन्नरों ने भी अपने इष्ट की आराधना पर वैश्विक महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। जमशेदपुर के भालूबासा में किन्नरों ने कलश यात्रा निकालकर काफी संख्या में यात्रा निकाली। संतोषी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और समाज को कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात दिलाने की कामना की। किन्नरों ने बताया कि उनका समाज भी इस वैश्विक महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ, इसलिए पूरा भरोसा है कि मां संतोषी उनकी आराधना को जरूर सुनेंगे। कोरोना महामारी की वजह से हम लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए पूजा कर रहे हैं हम लोग विधि विधान से कि कोरोना महामारी जो लॉकडाउन है सब अच्छा से हो जाए, अच्छे से खुल जाए, संसार हमारा जैसे पहले था वैसे हो जाए। इसलिए माँ संतोषी का आराधना कर रहे हैं। मुख्य समाज के तरफ से हम लोग सब सारे लड़की और हम मिल के हम लोग कर रहे हैं कि जैसा हम लोग का पूजा अच्छा से हुआ सफल हो जाए।
किस तरह से पूजा पूजा इसलिए हम लोग कर रहे कि महामारी कोरोना इसलिए इतना देश में इतना फैला हुआ है, इतना लोग जन का जान जा रहा है, मौत जा रहा है, इतना भूखे इतना ताल है, इसलिए हम कलश यात्रा इसलिए निकाल रहे कि सबका अच्छा हो और सब अच्छा ही से हो। क्या लगता है कि इस कलश यात्रा निकालने से कोरोना ऐसा बीमारी और माँ का श्रद्धा में हम लोग सब जुटे हुए हैं और विश्वास है कि माँ संतोषी सारा वर्ल्ड को अच्छा से रखे और अच्छा महामारी और कोरोना अच्छा से चल जाए, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। अपना पूरा नाम बता दीजिए। मैं बेबो किन्नर बोल रही हूँ, मुखी समाज की ओर से भालुआ सार्जन बस्ती में रहने वाली। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।